नमस्कार विद्यार्थियों। कल के वीडियो में आप लोगों को जीव विज्ञान के बारे में परिचय कराया गया था। आज का हमारा वीडियो कुछ बेसिक है जो शब्द जीव विज्ञान में बार बार सुनने को मिलते हैं। जैसे कि एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, जैसे कोशिका। कोशिका जितने भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं जीव, उन सबके कोशिकाओं से ही हुआ है। तो कोशिका की परिभाषा क्या होगी? जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। क्या जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अब यहाँ पर आपको दो वर्ड सुनने को मिला होगा, एक संरचनात्मक, एक क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब है कि किसी हमारे शरीर के किसी भी भाग का निर्माण होना। जैसे हमारे हाथ का ये हुआ भाग देखा जाए तो कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना है। और कोशिकाओं के अंदर ही सारी क्रियाएं, जैसे श्वसन, पाचन, ये सब क्रियाएं इसी के अंदर प्रारंभ कर रहती हैं। अब देखिए कोशिका, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राचीन कोशिका भी कहते हैं। अब इन दोनों को हम फिगर के माध्यम से देखेंगे, दोनों में अंतर क्या है। तो ये आपकी है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर डीएनए, जो आगे चलकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। केंद्रक से सटा हुआ एक भाग पाया जाता है जिनको अंतःप्रदिव्यी जलिका कहते हैं। अंतःप्रदिव्यी जलिका दो प्रकार की होती है, जिनमें राइबोसोम की मात्रा पाई जाती है। उन्हें अंतःप्रदिव्यी जलिका को कणिकामय अंतःप्रदिव्यी जलिका कहते हैं। जिनमें नहीं पाई जाती है उन्हें अकणिकामय अंतःप्रदिव्यी जलिका कहते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी काय और राइबोसोम पाया जाता है। इन कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी भागों को हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका तो हो गई। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल डीएनए से बिखरा हुआ रहेगा, जिसको हम कहते हैं केंद्राभ और मीसोसोम। पर ज़्यादा चीज़ें इसमें ना कोशिकांग ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अब ज़्यादातर कोशिका से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो हम अंतर जान गए कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक को चारों ओर घेरे हुई केंद्रक कला पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग अनुपस्थित रहता है तथा केंद्रक कला
भी अनुपस्थित रहती है। केंद्रक कला भी अनुपस्थित रहती है। अब फिर पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किन किन जीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किन किन जीवों में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया, बीजीए, माइक्रोप्लाज्म, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है बैक्टीरिया, बीजीए, माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म को हम याद रखेंगे क्योंकि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे छोटी कोशिका वाला जीव है और यह एक ऐसा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। यूकैरियोटिक कोशिका किन किन जीवों में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है कवक, प्रोटोजोआ, जंतु और पादप में। तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है कवक, प्रोटोजोआ, जंतु, पादप में पाई जाती है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि हम सब के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है तो हम सब के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म और इन सब के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। जैसे हेडिंग डालेंगे कोशिका, तो कोशिका की परिभाषा होगी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अब कोशिका के प्रकार, तो कोशिका दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम लिख चुके हैं कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, बीजीए, माइक्रोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक कोशिका किन में पाई जाती है, कवक, प्रोटोजोआ, जंतु, पादप आदि में। आप लोग ये फिगर बना लेंगे। आगे का वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त किया जाएगा।